हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है R.K. लक्ष्मण। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर ईश्वरन के बारे में है। ईश्वरन जो था वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था, यानी उसे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छे से आता था। और स्टोरी टेलिंग जो है वो एक आर्ट होता है, हर किसी के बस के बात नहीं होती। और ईश्वरन जो था वो स्टोरी टेलिंग में माहिर था। वो अपने स्पेशल इफ़ेक्ट से, अपने आवाज़ से और अपने बॉडी लैंग्वेज से स्टोरी को कुछ ऐसे सुनाता था कि सुनने वाले को वो स्टोरी असली लगने लगती थी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। महेंद्र जो है वो गणेश को अपने कुक ईश्वरन के बारे में बताता है, यानी अपने कुक ईश्वरन के बारे में महेंद्र जो है वो गणेश को बता रहा होता है। महेंद्र जो है वो जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता था एक कंपनी में, जिसकी वजह से अलग अलग कंपनीज उन्हें हायर किया करती थी। तो उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो जाया करती थी, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, इन सारे साइट्स पर उसकी पोस्टिंग हो जाया करती थी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में रहा करते थे। तो महेंद्र का काम क्या था? उसका काम था कि वो साइट पर जाकर सारे वर्कर्स पर नज़र रखे। तो उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। हेड ऑफिस से जहाँ भी जाने का ऑर्डर आता था वो वहाँ पर चला जाता था। जैसे कि कभी वो कोल माइन एरिया में चला जाता था, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो कभी उसे केमिकल प्लांट्स वाले एरिया में भी जाना पड़ता था। तो अब क्योंकि महेंद्र की शादी नहीं हुई थी और वो बैचलर था, तो उसकी जो नीड्स थी वो भी सिंपल थी। तो वो अपने आप को उन सारी सिचुएशंस में अपने आप को वो एडजस्ट कर लिया करता था। यानी कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी क्वार्टर्स मिलते थे रहने के लिए, वो उन सभी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता था। वो अपने आप को सर्किट हाउस में रहने से लेकर एक टेंट में रहने तक एडजस्ट कर लिया करता था। यानी कभी कभी उसे सर्किट हाउस में रहना पड़ता था, तो कभी उसे टेंट में रहना पड़ता था। तो उसने अपने आप को उन सभी कंडीशंस में एडजस्ट कर लिया था। तो महेंद्र के पास उसका सबसे बड़ा एसेट था, यानी एक बहुत ही अच्छी सी कीमती सी चीज़ थी, जो कि था उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन जो है वो महेंद्र के काफ़ी क्लोज था, तो वो हमेशा उसके साथ जाया करता था। यानी महेंद्र जहाँ भी जाया करता था ईश्वरन उसके साथ हमेशा जाया करता था। वो कोई भी कंप्लेन नहीं करता था कि वो जिस भी कंडीशन में रहता था वो उसके साथ रहता था, और वो कोई भी कंप्लेन नहीं करता था। तो ईश्वरन जो है वो महेंद्र के लिए खाना बनाया करता था, उसके कपड़े धो दिया करता था, और रात को उसे कंपनी दिया करता था, यानी रात को उसके साथ ढेर सारी बातें किया करता था। ईश्वरन के पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी थी कि उसे बहुत ही अच्छी तरह से कहानियाँ सुनाना आता था। यानी वो अपने कहानी को कुछ ऐसे सुनाता था लोगों के सामने कि लोग उसके कहानी में एकदम घुस जाया करते थे और भरपूर मज़ा उठाया करते थे। वो महेंद्र को अपने अलग अलग कहानियों से उसे एंटरटेन किया करता था। तो अब जो महेंद्र है वो गणेश को बताता है कि ईश्वरन जो था वो एक ग्रेट कुक था, यानी उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता था। और वो कहता है कि जब भी वो लोग नए लोकेशन पर शिफ्ट होते थे, तो ईश्वरन जो है वो सारे वेजिटेबल्स और सारे ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं, यानी जो सारे इंग्रेडिएंट्स उसे खाना बनाने के लिए चाहिए, वो उन्हें बहुत ही कम टाइम में इकट्ठा कर लिया करता था। और ऐसा लगता था मानो वो उसके पास कोई मैजिकल पावर है, और वो अपने मैजिक से सारे इंग्रेडिएंट्स को पता नहीं कहाँ से उनको जमा कर लिया करता था। क्योंकि वो जिन जिन जगहों पर जाया करते थे वहाँ पर बहुत कम लोगों का निवास था, यानी वहाँ आसपास में बहुत कम ही लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास कोई दुकानें नहीं होती थी। तो इसी की वजह से कहा गया है कि मानो जादू से महेंद्र जो है वो इन सभी जगहों पर भी अपने ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर लिया करता था, पता नहीं कहाँ से।
और वो बताता है कि उन्हें जो टेम्पररी शेल्टर कंपनी के द्वारा मिलता था रहने के लिए, यानी उनको जो घर मिलता था उसका जो रूफ हुआ करता था वो मेटालिक शीट से बना हुआ रहता था, यानी कि एस्बेस्टर वगैरह से बना हुआ रहता था। तो महेंद्र जो है वो सुबह में जल्दी उठ जाया करता था और रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए निकल जाया करता था। वो अपने साथ एक लंच बॉक्स भी ले जाया करता था। तो जब महेंद्र चला जाता था उसके बाद ईश्वरन जो है वो जहाँ रहते थे उस घर की साफ सफाई करता था, महेंद्र के कपड़े धोता था और उसके बाद वो नहा लेता था। और वो बहुत सारे बकेट्स ऑफ वाटर के साथ यानी कई बाल्टी पानी से वो नहाया करता था। और जब वो अपने सर के ऊपर पानी गिराया करता था तो वो कुछ प्रेयर मरमराता रहता था, यानी बोलता रहता था। तो नहाने के बाद वो अपना लंच किया करता था और उसके बाद वो अपना फेवरेट बुक पढ़ा करता था जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखी होती थी। तो ईश्वरन जो भी बुक्स पढ़ा करता था उन्हें वो एकदम डिटेल्स में और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा करता था, यानी उन बुक्स में सभी चीज़ें एकदम डिटेल में मेंशन की हुई रहती थी। तो वो उन्हें एकदम डिटेल में पढ़ा करता था और ऐसा लगता था कि उन बुक्स में कुछ पावर है कि वो उन बुक्स में घुसता चला जाता था, यानी जब वो पढ़ता था तो उसमें एकदम घुसता चला जाता था। और उसके बाद बुक्स पढ़ने के बाद वो जाकर सो जाया करता था। तो क्योंकि ईश्वरन सभी बुक्स को एकदम डिटेल के साथ पढ़ा करता था तो जब वो उन बुक से किसी को कहानी सुनाया करता था तो पूरे डिटेल में कहानी सुनाया करता था। तो अब जो महेंद्र है वो याद करते हुए बताता है कि उसे याद है कि जो ईश्वरन था वो एक छोटे से इंसिडेंट को भी इतने सस्पेंस के साथ बताया करता था कि जो सुनने वाले लोग हैं वो एकदम सरप्राइज के साथ और एकदम इंटरेस्ट के साथ उसे सुना करते थे। यानी वो एक छोटे से इंसिडेंट को भी इतने सस्पेंस के साथ बताया करता था कि लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट आ जाया करता था। तो अब जो महेंद्र है वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि सपोज करो कि ईश्वरन को बोलना है कि वो एक हाईवे से जा रहा है और जाते जाते उसे रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ईश्वरन ये सब कुछ ना कहकर वो ये कहता, यानी वो अपने सारे फेशियल एक्सप्रेशंस और अपने बॉडी लैंग्वेज से वो ये कहता कि वो एक सुनसान खाली पड़े रास्ते पे जा रहा था। और इससे ही लोगों के मन में, जो सुनने वाले लोग हैं उनके मन में एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है ना। फिर वो कहता कि तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, एक बहुत ही बड़ा राक्षस आ जाता है जो कि उस रास्ते पर पड़ा हुआ था। और फिर वो कहता कि जैसे ही वो सामने जाता है उसका जो दिमाग है वो उससे कहता है कि तुम आगे मत जाओ और वापस चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो पास में पहुंचता है वो देखता है कि वो एक टूटा हुआ पेड़ था जो कि रास्ते पर पड़ा हुआ था और उस पेड़ के जो ब्रांचेस थे वो चारों तरफ फैले हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ा सा बीस्ट है। तो महेंद्र का ये जो टैलेंट था किसी भी सिंपल स्टोरी को इतने इंटरेस्टिंग के साथ सुनाने का कि लोग उसमें, यानी जब भी लोग उसके कहानी को सुनते थे तो उनको उसमें इंटरेस्ट आ ही जाता था। तो उसका ये टैलेंट था। अब महेंद्र जो है वो बताता है कि उसे पता था कि वो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनाया करता था जो कि सच बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नरेटर है यानी कि जो महेंद्र है वो उन सभी स्टोरीज़ को भी एकदम शांत से बिना कुछ बोले सुना करता था। तो अब महेंद्र को ईश्वरन के द्वारा सुनाई हुई एक और कहानी याद आ जाती है और महेंद्र जो है वो कहता है कि ईश्वरन ने उसे एक बार बताया था कि उसका जो गांव है वो जंगलों से घिरा हुआ है और उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, यानी वो जंगल पेड़ों से भरे पड़े हैं। तो उन जंगलों में जो पेड़ थे यानी टिम्बर के जो पेड़ हुआ करते थे उन्हें काट कर उन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेचा जाया करता था। तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक व्हीकल आता था जिसे एलिफेंट के द्वारा चलाया जाता था। तो वो जो एलिफेंट्स हुआ करती थी वो काफ़ी ही बड़ी बड़ी हुआ करती थी और अगर उनमें से कोई भी एलिफेंट जो है वो पागल हो जाए गलती से तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करती थी। और इवन जो माहौत होते थे जो कि एलिफेंट को संभालते हैं माहौत,
वो भी उन्हें संभाल नहीं पाते थे जब वो पागल हो जाया करती थी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था ईश्वरन के द्वारा जो सुनाया गया था। इसके बाद ईश्वरन की एक डिटेल कहानी शुरू होती है, यानी इस इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन के द्वारा सुनाई हुई एक डिटेल्ड कहानी शुरू होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो वो कहता है कि एक बार एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग जाता है और वो आसपास जंगलों में घूमने लगता है। उसने बुशेस के ऊपर पैर रख दिए जिसकी वजह से वो कुचल गए। उसने क्रीपर प्लांट्स को भी तोड़ दिया। उसने अपने रास्ते में आए हुए जो पेड़ों के ब्रांचेस थे उसको भी तोड़ डाला। अब ईश्वरन जो है वो महेंद्र से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि एक पागल हाथी जो होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो अपने कहानी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ईश्वरन क्या करता है कि वो खड़ा हो जाता है और वो उसी जगह पर जंप करता है और अपने पैर से ऐसे ज़मीन पर मारता है, ठोकता है, ताकि वो एक पागल हाथी का जो एक्शन होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसको कॉपी करके दिखा सके। तो अब वो अपने कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जैसे ही वो हाथी गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसने सारे फेंसेस को तोड़ दिए और उसके रास्ते में आए हुए वो जो फेंसेस थे वो उस हाथी के लिए एक मैच स्टिक की तरह लग रहे थे, यानी माचिस की तीली की तरह लग रहे थे। जब वो हाथी मेन रोड पे पहुंचा तो उसने वहाँ के सारे स्टॉल्स जो लगे हुए थे, जैसे कि फ्रूट का स्टॉल था, मड पॉट्स थे, क्लोथ्स कपड़े की दुकानें थी, ये सभी उसने तोड़ दिए। तो जो लोग थे वहाँ के, उनको इस हाथी के बारे में पता नहीं था। तो जब उन्होंने उसे देखा तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। फिर वो हाथी जो है वो स्कूल के पास पहुँचता है एक, और वो जाकर स्कूल की दीवारों को तोड़ देता है और फिर वो ग्राउंड में घुस जाता है जहाँ पर जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो खेल रहे थे। तो हाथी को देखकर सभी जो स्टूडेंट्स थे वो अपने क्लासरूम में भाग जाते हैं और जाकर पीछे से अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जो हाथी था वो पागलों की तरह बहुत तेज़ आवाज़ निकाल रहा था और इधर उधर स्कूल ग्राउंड में घूम रहा था। उसने गोल पोस्ट को तोड़ दिया, यानी फुटबॉल ग्राउंड में जो गोल पोस्ट होता है उसने उसको तोड़ दिया। उसने वॉलीबॉल कोर्ट में जो नेट होता है उसको भी उसने तोड़ दिया। वो जो हाथी था वो एक वाटर ड्रम के ऊपर से चला गया, जिसकी वजह से वो जो वाटर ड्रम था वो भी टूट गया। और यहाँ तक कि वहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे उन सभी के ऊपर भी उसने अपना पैर रख दिया, जिसकी वजह से वो पौधे कुचल गए। अब जो स्कूल की टीचर्स थे वो रूफ पर, यानी छत पर, स्कूल बिल्डिंग का जो छत है वहाँ पर खड़े होकर, वो हेल्पलेसली वहाँ पर खड़े होकर उस हाथी को, स्कूल प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करते हुए चुपचाप देख रहे थे। और उस हाथी के आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। सारे जो स्ट्रीट्स थे उस टाउन के वो सभी खाली पड़े थे, क्योंकि लोग जो है वो उस पागल हाथी के डर से अपने घरों में छुपे हुए थे। तो अब जो ईश्वरन है वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मैं एक जूनियर क्लास में पढ़ा करता था और मैं भी उस छत के ऊपर से उस हाथी को देख रहा था। और फिर वो कहता है कि फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने अपने एक टीचर के हाथ से स्टिक लिया, यानी लाठी ले ली, और फिर मैं दौड़कर स्कूल ग्राउंड की तरफ चला गया। तो जब उस हाथी ने उस छोटे बच्चे को अपने सामने आता हुआ देखा तो वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। फिर उसने क्या किया कि उसने एक ट्री के ब्रांच को अपने ट्रंक में उठाया और फिर उसे ज़मीन पर ऐसे दे मारा, जिसकी वजह से बहुत सारा धूल मिट्टी जो है वो हवा में उड़ा। तो वो जो एलिफेंट था वो ईश्वरन को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो बच्चा था वो नहीं डरा। तो अपने हाथ में उस लाठी को लेकर वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे उस हाथी की तरफ जा रहा था। बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों के छत पर आ गए और उस इंसिडेंट को देखने लगे। वो सभी लोग एकदम स्टिल होकर, एकदम ऑ सिचुएशन में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। ईश्वर ने जब उस एलिफेंट को देखा तो उसने देखा कि उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल हो गई थी गुस्से की वजह से। तो फिर से उस हाथी ने अपना ट्रंक हवा में उठाया और उसने एक बहुत ही तेज़ आवाज़ निकाली और ऐसा लग रहा था कि वो ईश्वरन पर अब अटैक करने वाला है, कि तभी ईश्वरन ने अपने पूरे फोर्स के साथ उस हाथी का जो पैर था उसके तीसरे नाखून पर अपने पूरे फोर्स के साथ दे मारा। फिर वो जो हाथी था उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और वो बेहोश सा होकर ज़मीन पर गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया।
तो इसके बाद जो ईश्वरन है वो अपने कहानी को अधूरा ही छोड़ देता है। तो इसके बाद जो ईश्वरन है वो महेंद्र से एकदम लो वॉइस में कहता है कि अब उसे वापस जाना होगा डिनर को गर्म करने के लिए, क्योंकि उनको खाने में देरी हो रही है। तो महेंद्र जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब वो ईश्वरन के मुख से ऐसी बातें सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि ईश्वरन ने अपनी कहानी को ऐसे बीच में खाली छोड़ दिया। तो जब वो खाना गर्म करके आ जाता है वापस लौट कर, तभी वो अपने कहानी को कंटिन्यू नहीं करता है, क्योंकि वो महेंद्र के मन में उस क्यूरियोसिटी को जगा कर रखना चाहता था। अब महेंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईगर था, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि इस कहानी की एंडिंग क्या है। तो इस पर जो ईश्वरन है वो कैजुअली कहता है कि एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया जिसने उस हाथी को ठीक किया, उसको बेहोशी से बाहर निकाला और फिर 2 दिन के बाद माहौत जो है वो आता है और उस हाथी को अपने साथ जंगल में लेकर चला जाता है। तो ये सुनकर जो महेंद्र है वो ईश्वरन से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तुमने कैसे उस हाथी को बेहोश किया। तो इस पर जो ईश्वरन है वो कहता है कि उसे एक जापानीज़ आर्ट आता है जिसे कैराटे या जिजुत्सु कहा जाता है। तो इससे किसी के भी नर्वस सिस्टम को टेम्पररी पैरालाइज किया जा सकता है। तो इस आर्ट की वजह से ईश्वरन ने उस एलिफेंट को बेहोश किया था। तो हर रोज़ ईश्वरन जो है वो कभी ये तो कभी वो अलग अलग कहानियाँ महेंद्र को सुनाया करता था, जो कि एडवेंचर, हॉरर और थ्रिल से भरी पड़ी रहती थी। तो महेंद्र को कभी कभी लगता था कि हाँ, ये कहानी जो है वो केवल एक कल्पना है, केवल एक फिक्शन है, लेकिन फिर भी वो उन स्टोरीज़ को एंजॉय किया करता था, क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन उन स्टोरीज़ को सुनाया करता था उससे महेंद्र जो है वो उन स्टोरीज़ को सुनकर काफ़ी ही एंजॉय किया करता था। तो क्योंकि वो लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कोई टीवी नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, इसलिए ये कहानियाँ ही महेंद्र के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स थी। यानी इन कहानियों की वजह से ही एंटरटेनमेंट होता था महेंद्र का। तो वन मॉर्निंग यानी एक सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी ईश्वरन उसके पास आता है और वो पूछता है कि आज रात के खाने में कुछ स्पेशल बनाया जाए। और वो कहता है कि आज का दिन भी खास है, क्योंकि आज के दिन हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे फैमिली में जो एल्डर्स है जिनकी मौत हो गई है, उनकी आत्मा के शांति के लिए आज घर में स्पेशल फूड बनाया जाता है। तो उस रात ईश्वरन ने काफ़ी ही डिलीशियस खाना बनाया था और उस खाने को खाने के बाद महेंद्र जो है वो उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ़ करता है। तो ये सुनकर ईश्वरन जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो अपनी तारीफ़ सुनता है कि तभी वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक कहानी सुनाने लगता है, एक डिटेल्ड कहानी सुनाने लगता है जो कि घोस्ट और सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर थी। तो ये चीज़ महेंद्र को अच्छी नहीं लगती। तो अब जो ईश्वरन है वो महेंद्र से कहता है कि जिस फैक्ट्री की साइट पर वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर पहले लाशों को दफनाया जाता था। तो एक टेस्टी सा डिनर खाने के बाद जब महेंद्र ये बात सुनता है तो वो एकदम कांप जाता है। तो ईश्वरन अपने बात को कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि पहले दिन ही उसने एक इंसान की खोपड़ी देखी थी जब वो सब्जियां खरीदने बाज़ार जा रहा था। फिर वो कहता है कि जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिखाई देती हैं ज़मीन पर पड़ी हुई। फिर ईश्वरन जो है वो कहता है कि कभी कभी उसको रात को घोस्ट भी दिखाई देते हैं, यानी भूत भी दिखाई देते हैं। फिर वो कहता है कि ऑल दो उसको डर नहीं लगता क्योंकि वो एक ब्रेव पर्सन है, लेकिन एक दिन उसने एक बहुत ही डरावनी सी वुमेन की, यानी कि एक औरत की भूत को देखा था, यानी एक चुड़ैल को देखा था और वो चुड़ैल उसे 12 बजे रात में दिखी थी। तो वो कहता है कि वो काफ़ी ही ज़्यादा अगली थी, उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और उसका जो चेहरा था वो एकदम धंसा हुआ था। वो बिल्कुल एक कंकाल की तरह लग रही थी जिसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी था। तो महेंद्र को ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बीच में इंटरप्ट करते हुए, टोकते हुए ईश्वरन को स्कोल्ड करता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। महेंद्र जो है वो कहता है कि असली में भूत वूत कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है कि ये सभी ईश्वरन की इमेजिनेशन है, उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और फिर वो ईश्वरन से कहता है कि तुम जाकर अपना चेकअप करवाओ, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपने दिमाग का जाकर चेकअप करवाओ, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो सब नॉनसेंस है।
तो महेंद्र जो है वो ईश्वरन को उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को चेकअप करवाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जब एक पर्सन जो है वो कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा होता है, यानी जब उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई होती है, तब उसको रात में नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने आते हैं और भूत, सुपरनैचुरल पावर्स, इन सभी के सपने आते हैं। तो अब महेंद्र को लगा कि अब ईश्वरन जो है वो कुछ दिनों तक एकदम चुप रहेगा क्योंकि पिछली रात उसने उसको स्कोल्ड किया था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है ये देखकर कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से ईश्वरन जो है वो चीयरफुल हो जाता है और वही टॉकेटिव हो जाता है। तो महेंद्र जो है वो ईश्वरन को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वो काफ़ी ही ज़्यादा अनईजी फील कर रहा था उस स्टोरी को सुनने के बाद जो कि ईश्वरन ने उसे पिछली रात सुनाई थी। तो हर रात सोने जाने से पहले वो अपने खिड़की से बाहर झांक कर देख लिया करता था और वो अपने आप को एश्योर कर लिया करता था कि हाँ, खिड़की के बाहर कोई भी भूत नहीं है। उसे बाहर कोई भी भूत नहीं दिखता था और उसे बाहर बिल्कुल अंधेरा और फैक्ट्री की लाइट्स जो ट्विंकल करती हुई दिखती। तो ईश्वरन की डरावनी कहानी को सुनने से पहले महेंद्र को जो फुल मून वाली नाइट होती है, यानी सफ़ेद चांद की चमचमाती जो रात होती है जिसमें चांद पूरा गोल होता है, वो रात काफ़ी ही ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उस कहानी को सुनने के बाद जब ईश्वरन ने उसे बताया था कि फुल मून नाइट को जो चुड़ैल है वो दिखाई देती है, उसके बाद से महेंद्र जो है वो खिड़की के बाहर कभी भी नहीं देखा करता था। यानी जिस दिन फुल मून हुआ करता था उस दिन वो खिड़की के बाहर नहीं देखा करता था क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसे भी वो चुड़ैल ना दिख जाए। तो एक रात जब महेंद्र सो रहा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, रोने की आवाज़, जिसकी वजह से उसकी नींद जो है वो टूट जाती है। वो ये सोचता है कि शायद ये कोई बिल्ली होगी जो चूहा पकड़ रही होगी और वो फिर से सोने की कोशिश करता है। लेकिन फिर से वो जो आवाज़ है वो आती है और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा हार्श आती है और ऐसा लगता है कि वो कोई ह्यूमन यानी इंसान की आवाज़ है। तो महेंद्र जो है वो खिड़की से बाहर देखने जा रहा था कि तभी उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसको डर था कि अगर उसे कहीं भूत दिख गया तो वो डर के मारे मर भी जाएगा। लेकिन वो जो आवाज़ थी वो और भी ज़्यादा ज़ोर से आने लगी और अब ये नहीं लग रहा था कि ये कोई बिल्ली की आवाज़ है। तो अब जो महेंद्र है वो खुद को स्टॉप नहीं कर पाता, खुद को रोक नहीं पाता खिड़की से बाहर देखने के लिए। और जैसे ही वो थोड़ा झुकता है खिड़की से बाहर देखने के लिए, उस फुल मून वाली नाइट में, उस फुल मून वाली रात में महेंद्र को घोस्ट दिखता है यानी भूत दिख जाता है। और वो देखता है कि उसने अपने हाथ में कुछ बंडल पकड़ा हुआ था। तो ये देखकर जो महेंद्र है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो ज़ोरों से सांस लेने लगता है और फिर से वो बेड पर आकर गिर जाता है। कुछ देर बाद वो किसी तरह अपने आप को रिकवर करता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है क्योंकि वो इतने दिनों से भूत के बारे में सोच रहा था। इसी की वजह से उसका जो माइंड है वो उसके साथ खेल रहा है और वो उसे घोस्ट लग रहा है, यानी उसे एक भूत दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक ट्रिक है। तो उस रात टाइम से महेंद्र जो है वो उठ जाता है, फिर वो नहाता है और फिर वो बाहर आता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। वो अपने पिछली रात के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही भूल गया था। ईश्वरन जो है वो उसको ग्रीट करता है, उसको उसका लंच बैग देता है और फिर जब महेंद्र वहाँ से जाने वाला ही होता है कि तभी ईश्वरन जो है वो हंसता है और वो उससे कहता है कि महेंद्र उसको स्कोल्ड कर रहा था, यानी महेंद्र ईश्वरन को स्कोल्ड कर रहा था कि वो उसे ऐसी डरावनी कहानियाँ ना सुनाए। लेकिन पिछली रात महेंद्र ने खुद एक भूत को देख लिया और ईश्वरन ने महेंद्र को पिछली रात रोते हुए, यानी जब उसने भूत को देखा तो वो पैनिक हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो ये सब कुछ करते हुए ईश्वरन ने महेंद्र को सुना था। तो ईश्वरन की बातें सुनकर महेंद्र जो है वो एक बार फिर से डर जाता है और वो और कुछ नहीं सुनता और सीधे तेज़ी से एकदम ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वो उस दिन डिसाइड करता है कि वो अपने इस जॉब से रिज़ाइन कर देगा और उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर चला जाएगा क्योंकि अब वो इस जगह पर और नहीं रुकना चाहता था।
तो दैट्स इट, ऐसे हमारी कहानी जो है वो एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोग को इस चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।